दुर्ग स्पाल नगरी भिलाई में जयंती स्टेडियम के समीप ग्राउंड में 25 से 29 दिसंबर तक दिव्य हनुमंत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा हनुमंत कथा किया जाना है। वहीं 27 दिसंबर को विशेष दिव्य दरबार भी लगेगा। उक्त आयोजन हेतु आज ध्वज पूजन किया गया। सेवा समर्पण समिति द्वारा आयोजित दिव्य हनुमंत कथा के इस ध्वज पूजन कार्यक्रम में प्रदेश के गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। जगदलपुर के विधायक श्री किरण सिंह देव की मौजूदगी में कार्यक्रम स्थल पर विधि विधान पूर्वक हनुमंत एवं ध्वज पूजन कर ध्वज फहराया गया। ध्वज पूजा उपरांत सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष और सेवा समर्पण समिति के संयोजक श्री राकेश पांडे, पूर्व सांसद सुश्री सरोज पांडे, पूर्व मंत्री श्रीमती रमशीला साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे। परम सौभाग्य का विषय है और ये सौभाग्य आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी ने, राकेश पांडे जी, उनके परिवार ने हमको दिया कि आज ध्वजारोहण के उसमें और हमको ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और हम लोग आ सके, इसके लिए धन्यवाद है पूरे परिवार भिलाई के जितने भी हैं और सभी सनातन भाइयों को और सभी परिवार को बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। आज ऐसे अवसर पर हम पूज्य बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का यहाँ आगमन होने वाला है। यहाँ उनका प्रवचन और अन्य कार्यक्रम होने वाले हैं। इन समस्त धार्मिक अनुष्ठानों के प्रारंभ में अभी ध्वज को आरोहित करके और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यहाँ काम प्रारंभ किया गया है और धर्मांतरण की जो समस्याएं हैं, धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण जैसा हो जाता है। एक व्यक्ति जहाँ का रहने वाला है, अचानक वो वहीं का नहीं रह जाता है, उसके अपने सारे पराये हो जाते हैं, उसकी सारी परंपराएं पुरानी हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और वो स्वयं व्यक्ति अलग सा हो जाता है। ये समाज में बड़ी विरूपता इससे आ जाती है और इसलिए ऐसा आवश्यक है कि हम ये देखें कि अवैध रूप से जो धर्मांतरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं वो ना हो। इन्हीं के भी रोकथाम के लिए भी महाराज जी का अनवरत प्रयत्न रहता है। समाज में जितने भी लोग एकत्रित हो सके, जितने भी लोगों तक बात पहुंच सके। भारत का समाज बहुत बड़ा है, सनातनी समुदाय बहुत बड़ा है। समाज में सबके बीच वह संदेश पहुंचना चाहिए, सबके बीच समानता का संदेश पहुंचे, सबके बीच भ्रातृत्व का संदेश पहुंचे, सबके बीच ये संदेश पहुंचे कि सनातनी मान बिंदुओं के लिए हम प्राण देने तैयार हैं। ये संदेश सबके मैं सभी हमारे नगरवासी भिलाई के और हमारे दुर्ग जिले के संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सभी श्रद्धालुओं से मेरा आमंत्रण स्वीकार करें और हमारे 5 दिवसीय कथा का श्रवण करें। हनुमंत कथा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो सनातन ध्वजा को लेकर के विश्व भ्रमण पे हैं, तो उनकी कथा का श्रवण करें। भिलाई वासियों से और दुर्ग वासियों से, छत्तीसगढ़ वासियों से यही मेरी गुजारिश है। देखिए, आस्था का जहाँ तक के प्रश्न है तो उनके साथ में बहुत सी आस्थाएँ जुड़ी हैं। कुछ सामाजिक मान्यताओं के कारण भी कई लोग जुड़े हैं। धार्मिक मान्यताओं के कारण भी श्रद्धालुओं की संख्या निश्चित तौर पे लाखों में होगी। उसी प्रकार से प्रयास भी किया जा रहा है कि व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। वो तो एक श्रद्धालु के रूप में आए थे और उन्होंने भूमि पूजन किया है और निश्चित तौर पे वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं। तो हमने ये उनसे गुजारिश करी कि हमें जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की वो उपलब्ध कराएं। प्रशासन की पूरा सहयोग है और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि पूरा सहयोग मिलेगा। जहाँ तक कि वीआईपी कल्चर का सवाल है, सभी भक्तगण वीआईपी हैं, सभी एक साथ मिलकर के हनुमान जी की भक्ति करेंगे और हमारे लिए पूरा छत्तीसगढ़, पूरा विश्व वीआईपी है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। व्यवस्था की दृष्टि से कुछ हमने जरूर व्यवस्थाएं बनाई हैं, लेकिन उसको भी फाइनलाइज नहीं किया है। उसमें आप लोगों के सहयोग से उसको फाइनलाइज करके फिर कार्य करें। जी हाँ, बिल्कुल हनुमंत कथा का श्रवण करें। हमारे कलयुग में हनुमान जी के साथ में जुड़ें, भक्ति भाव के साथ में जुड़ें और आकर के इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। ये आयोजन निश्चित तौर पे धार्मिक आयोजन है और धर्म में विश्वास करने वालों की संख्या, हमारा जो छत्तीसगढ़ है माता कौशल्या की धरती है, तो निश्चित तौर पे राम भक्तों की संख्या अधिक है। सभी को आमंत्रण है।